A very beautiful good morning to all. Welcome back to my channel UPSC Aspirants. आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, प्रॉपरली पढ़ रहे होंगे, है ना? सो लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था अपना रीजनल पेंटिंग को और आज ये पेंटिंग का लास्ट क्लास है जिसमें हम पढ़ेंगे मॉडर्न पेंटिंग एंड रिलीजन पेंटिंग इन इंडिया के। ठीक है, ये दो टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से आ जाइए, पेन पेपर उठाइए और नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। मॉडर्न पेंटिंग, इसके अंदर हमारी पहली चीज आती है कंपनी स्कूल। कंपनी स्कूल क्या है? देखिए, इसके अंदर जब हम यूरोपियन प्लस इंडियन प्लस मुगल इन तीनों को कंबाइन कर दे तो एक स्टाइल बनता है, उसको हम बोलते हैं कंपनी स्टाइल या फिर पटना स्टाइल। यूरोपियन प्लस इंडियन प्लस मुगल इज इक्वल टू कंपनी और पटना स्टाइल। एक्सक्लूसिव यूरोपियन, अगर सिर्फ उसमें यूरोपियन है तो उसको हम बोलते हैं बाजार स्टाइल। क्या बोलते हैं? बाजार स्टाइल बोलते हैं। ठीक है, इसके फीचर्स देखते हैं हम क्या क्या है। इट वॉज सिंथेसिस ऑफ, किसका सिंथेसिस है ये? इंडो प्लस यूरोपियन, इंडिया प्लस यूरोपियन की पेंटिंग का सिंथेसिस है। ये मेल डोमिनेटेड पेंटिंग है, इसमें मेल डोमिनेंस काफी ज्यादा है। इट जस्टिफाइड कॉलोनियल थीम्स इन इंडिया। ये क्या जस्टिफाइड करता है? जो कॉलोनियल थीम्स थी इंडिया के अंदर उसको क्या डिपिक्ट करता है? डिपिक्शन ऑफ नेचुरल सीन्स, मॉन्यूमेंट्स, डिफरेंट डांस स्टाइल्स। पटना, बनारस एंड दिल्ली आर मेन सेंटर्स। जो पटना, बनारस और दिल्ली है वो क्या है? इनके मेन सेंटर्स हैं। डिपिक्शन ऑफ लाइफ ऑफ कॉमन मैन, और एक कॉमन मैन की लाइफ को भी दर्शाता है। इसके अंदर जो आपके प्रोमिनेंट पेंटर्स है वो कौन है? सेवक राम, फकीर चंद एंड गुलाम अली खान, ये प्रोमिनेंट पेंटर्स है कंपनी स्कूल के अंडर। अब देखिए, जो राजा रवि वर्मा थे क्या थे? इनको क्या बोला जाता है? फर्स्ट मॉडर्न पेंटर एंड ऑल्सो नोन एज राफेल ऑफ द ईस्ट। फर्स्ट मॉडर्न पेंटर बोला जाता है और राफेल ऑफ द ईस्ट बोला जाता है। पेंटिंग किस पे बेस्ड थी? मिथ पे। ठीक है, डिपिक्शन ऑफ लीजेंड एंड थ्योरेटिकल कंपोजिशन था। वाटर कलर्स का यूज किया गया, ऑयल पेंटिंग का भी यूज किया गया। फेमस पेंटर कौन है? जैसे हमारे नाला दमयंती पेंटिंग। ठीक है, फेमस पेंटर्स नहीं, फेमस पेंटिंग्स बता रही हूँ मैं आपको इसके अंदर। इनकी किनकी? राजा रवि वर्मा की। ठीक है, फिर अर्जुन एंड सुभद्रा, लीजेंड ऑफ जटायु, रावणा किडनैपिंग सीता माता, लेडी इन द मूनलाइट, ये सारी इनकी क्या है? फेमस पेंटिंग है। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों पेज अच्छी तरह क्लियर होंगे, है ना? अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब आती है हमारी अमृता शेरगिल। इनको क्या बोला जाता है? नोन फॉर गोल्ड डिपिक्शन। इनको गोल्ड डिपिक्शन के लिए बहुत ही जाना माना जाता है। इनकी फेमस पेंटिंग है यंग गर्ल पेंटिंग एंड 3 वुमेन ग्रुप पेंटिंग। ये एक ऑयल पेंटिंग है। ठीक है, तो यहाँ हमारा कंपनी स्कूल हुआ खत्म। अब हम आते हैं नेशनलिस्टिक स्कूल पे। ठीक है, ये क्या हाईलाइट करता है? ये हाईलाइट करता है नेशनल आइडियाज को, अडोप्टेड अप्रोच ऑफ मुगल स्टाइल पेंटिंग। ठीक है, इसमें मुगल स्टाइल पेंटिंग को भी इसने थोड़ा अप्रोच किया है, उसको अडॉप्ट किया है, और इधर ऑयल पेंटिंग का कोई भी यूज नहीं है। ये प्रोमिनेंस कब इसको मिली? ड्यूरिंग फेज ऑफ कब? SNB मूवमेंट, स्वदेशी बाइकआउट मूवमेंट पे ये क्लाइमेक्स में आया, पीक पे आया। और रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या प्रमोट किया था? भारत माता की जो इमेज है ना, जो आज हम देखते हैं, वो इन्होंने ही बनाई थी, इन्होंने ही प्रमोट करी थी। अब आते हैं बंगाल स्कूल पे। इसके अंडर आता है बंगाल स्कूल, जो कि अर्लीस्ट स्कूल है। इसमें प्रोमिनेंट पेंटर्स कौन है? आसित कुमार हलदार, नंदलाल बोस और कालीपदा गोस्वाल। जो नंदलाल बोस है उन्होंने क्या पेंटिंग किया था? पंडाल्स ऑफ INC, जो INC के पंडाल से इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उन्होंने इनको पेंट किया था। ठीक है, अब आते हैं प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप। इसके अंदर आते हैं हमारे कंटेम्प्रेरी पेंटर्स, और क्या इसमें न्यू थीम्स का डिपिक्शन हुआ है, जैसे कि क्यूबिज्म एंड एक्सप्रेशनिज्म। अब क्यूबिज्म और एक्सप्रेशनिज्म क्या है? क्यूबिज्म मींस इट अमर्ज एज कल्चरल मूवमेंट की तरह इसको अमर्ज हुआ। ये कब हुआ था? फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी के अंदर हुआ था। मैनिफेस्टेड इन फॉर्म ऑफ पेंटिंग और स्कल्पचर्स। द प्रोमिनेंट पॉइंटर इंक्लूड कौन कौन थे इसमें? पैब्लो पिकासो और जॉर्ज ब्रैक। ठीक है, डिपिक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड फिगर्स इन सेम पेंटिंग। इसमें जो ऑब्जेक्ट है और जो भी कोई फिगर है उसको सेम पेंटिंग में क्या है? दिखाया गया है। यूज ऑफ ज्योमेट्रिकल डिजाइन का यूज किया गया है, और सब्जेक्ट मैटर फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। ये था हमारा क्यूबिज्म। अब एक्सप्रेशनिज्म क्या है? इसमें इमोशनल एक्सपीरियंस को एम्फेसिस किया गया है इसके ऊपर, रादर देन डिपिक्शन ऑफ रियलिटी। रियलिटी में इतना नहीं किया जितना किस पे किया? इमोशनल एक्सपीरियंस पे एम्फेसिस किया है। प्रोमिनेंट पेंटर्स कौन थे? फिनलैंड से थे अल्वा कावन एंड जर्मनी से थे राल्फ नैश। ठीक है, जो FN सूजा थे वो उसने क्या कंबाइन किया था? उन्होंने एक्सप्रेशनिज्म और क्यूबिज्म को कंबाइन किया था। और कौन थे? रजा, MF हुसैन, इनको बोलते हैं हम पिकासो ऑफ इंडिया, सतीश गुजराल एंड जामिनी रॉय। तो ये था हमारा नेशनल स्कूल। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आते हैं हम रीजनल पेंटिंग पे। रीजनल पेंटिंग फॉर्म इन इंडिया।
पहली है आपकी थनगा पेंटिंग। कौन सी है? थनगा पेंटिंग। अभी तो हमने पढ़ी मुगल्स की पेंटिंग, है ना, यूरोपियंस की पेंटिंग्स के बारे में, और आपका राजपूत स्टाइल, पहाड़ी स्टाइल। अब हम पढ़ेंगे जो इंडिया के अंदर कौन सी फेमस थी, है ना, कौन कौन सी रीजनल थी हमारी इंडिया की। पहली है थनगा पेंटिंग। ये किससे एसोसिएटेड है? बुद्धिज्म से एसोसिएटेड है। कौन से रीजन में फ्लरिश था ये ज्यादातर? लद्दाख रीजन आपका, फिर अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम के अंदर। ठीक है, इसमें इतना है। अब हम आते हैं मधुबनी पेंटिंग। इसका नाम तो आपने सुना ही होगा और कभी कभी स्कूल में बनाई भी होगी आपने। इसको हम मिथिला पेंटिंग भी बोलते हैं, बिहार में फेमस है। लो ड्रामा की क्या है? थीम है इनकी भगवान राम की। द पेंटिंग फॉर्म एज एक्सक्लूसिव मोनोपोली ऑफ वीमेन है, ज्यादातर वीमेन्स का उसमें बताया गया है। ठीक है, ये मेल डोमिनेटेड नहीं है। अर्लियरली ऑन मड वॉल, पहले इसको मड वॉल पे बनाया जाता था, बट नाउ किस पे? कार्ड और पेपर पे बनाया जाता है। यूज ऑफ नेचुरल कलर्स, यूज ऑफ राइस पेस्ट और वेजिटेबल कलर्स का इसमें यूज किया जाता है। ये एक नरेटिव फॉर्म और स्टोरी टेलिंग फॉर्म में है। ठीक है, जैसे कि ये पेंटिंग ऐसे बनाई गई जैसे कोई स्टोरी हमें बता रहा हो। ठीक है, ये क्या थी? हमारी मधुबनी पेंटिंग, है ना। अब आते हैं हम इसके अंदर, देखो हम आते हैं मंजूषा पेंटिंग। मंजूषा पेंटिंग क्या है? इसको हम अंगिका आर्ट भी बोलते हैं। ये एक स्नेक पेंटिंग है। अब इसके नाम से आपको अटपटा सा नाम लग रहा है ना, जैसे लाइक ट्राइबल्स का, जैसे आपका कोई कम्युनिटी हो वैसे ही है। ये एक ट्राइबल पेंटिंग है। ये भागलपुर रीजन में काफी पॉपुलर है। पहले इसको बॉक्स पे बनाया जाता था, जो कि किससे बने हुए थे? बैम्बू से, जूट से या पेपर से। ठीक है, ये हमारी होगी आपकी मंजूषा पेंटिंग। इसके बाद आती है हमारी वर्ली पेंटिंग। ये भी एक ट्राइबल पेंटिंग है। इसमें क्या डिपिक्शन थ्रू ट्रायंगल, डॉट और लाइंस के थ्रू में डिपिक्ट किया गया है। माइथोलॉजिकल थीम्स इनमें जो एब्सेंट है, और ज्यादातर ये महाराष्ट्र में होती है। ठीक है, फिर आती है हमारी पाटा चित्रा पेंटिंग। ये उड़ीसा के अंदर है। एक क्लॉथ पेंटिंग है, कपड़े पे पेंट किया जाता है, और उसमें स्टोरीज फ्रॉम गीता गोविंदा से इसमें स्टोरीज ली गई हैं। फिर आती है हमारी कलमकारी पेंटिंग। ये आंध्र प्रदेश में है, और ये क्या है? डेकोरेटिव पेंटिंग ऑन क्लॉथ एंड वॉल्स ऑफ टेम्पल्स। मतलब एक डेकोरेटिव टाइप की पेंटिंग है, जैसे क्लॉथ को हम डेकोरेट करते हैं या मंदिरों की दीवारों को। ठीक है, फिर आती है हमारी काली घटा पेंटिंग। ये बंगाल में है, यूजुअली पेपर पे बनाई जाती है। इसमें वाइब्रेंट कलर्स हैं, बोल्ड आउटलाइंस है और मिनिमम बैकग्राउंड है, जैसे कि काली इमेज, काली माता की इमेज, है ना, रिलीजियस इमेजेस, और लेटर ऑन सोशल थीम्स पे, और जगन्नाथ इमेजेस और सुभद्रा इमेजेस भी इनमें बनाई गई थी। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों पेज भी अच्छी तरह समझ में आए होंगे पेंटिंग के। ठीक है, अब बस हमारे ये 2 पेज बचे हैं, उसके बाद खत्म। अब देखिए, जो हमने कलमकारी पेंटिंग पढ़ी थी ना अभी, उसके अंदर भी 2 स्टाइल्स हैं। पहली आपकी मछलीपट्टनम स्टाइल, दूसरी है आपकी श्रीकालाधारी स्टाइल। अब जो मछलीपट्टनम स्टाइल, इसमें क्या है? वेजिटेबल डाइड ब्लॉक पेंटिंग है। वेजिटेबल डाई आर अप्लाइड विद वुडन ब्लॉक। वुडन ब्लॉक के ऊपर जो वेजिटेबल डाई है ना, उनको अप्लाई करके पेंटिंग बनाई जाती थी मछलीपट्टनम में। अब जो आपकी श्रीकालाहस्ती पेंटिंग है, ये क्या है? तिरुपति स्टाइल है ये, और इसमें क्या किया जाता है? डाइड हैंड पेंटिंग ऑन फैब्रिक, यूज ऑफ नेचुरल डाई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स। इसमें फैब्रिक पे किया जाता है पेंट आपका, और उसमें किसमें किया जाता है? मछलीपट्टनम में वुड पे, है ना, वुडन ब्लॉक पे, और इसमें भी नेचुरल डाई का यूज किया जाता है, जो कि फ्लावर और प्लांट्स और वेजिटेबल से आपको मिलती है। अब देखिए, जो लेटेस्ट न्यूज में वो क्या था? द स्टोरी टेलर बाय अमृता शेरगिल। अभी पढ़ाया था मैंने आप अमृता शेरगिल के बारे में। ये उनकी पेंटिंग काफी अभी न्यूज में थी। और गेस्टेशन द अर्थ बाय एस.एच. रजा के जो द अर्थ और गेस्टेशन है वो, और जो हमारी कनवास है किसने बनाई है? वो वीएस ने बनवाई है। एब्स्ट्रैक्ट पेंटर है ये, वीएस गायटोंडे। ठीक है, ये हमारी जो थी वो अभी लेटेस्ट न्यूज में थी। आप देखिए, मैं आपको एक क्वेश्चंस देती हूँ, इनमें आप शॉर्ट नोट लिखना। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग। ग्रोथ एंड इवोल्यूशन ऑफ पेंटिंग ड्यूरिंग प्री हिस्टोरिक पीरियड, 200 वर्ड्स में लिखना है। फिर आप मधुबनी पेंटिंग के बारे में बताना, मैंने आज ही लेक्चर में करवाया है। राजपूत स्टाइल और मुगल स्टाइल को कंपेयर करना, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में करवाया है। नेशनलिस्टिक स्कूल वाला जो टॉपिक है मैंने आपको वो इसी लेक्चर में कंप्लीट करवाया है। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा, है ना। प्रॉपर्ली नोट्स बना लेना, डाउट हो तो मुझसे कुछ भी पूछ लेना कमेंट में। अब नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे अपना डांस के बारे में, डांस इन इंडिया, डांस फॉर्म्स को देखेंगे। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।